हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक आफिया डेंटल क्लीनिंग एंड इम्प्लांट सेंटर, सिग्नेचर कॉलोनी, ऑक्सीजन के सामने, वीआईपी रोड, छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। परंपरागत तरीके से उत्साहपूर्वक मनाया गया रक्षाबंधन का पर्व। इस वर्ष 2 दिन बांधी जा रही है राखी। जेल में कड़ी सुरक्षा के बीच बहनों ने अपने भाइयों को बांधी राखी, तो तामिया की छीन वाली राखी बनी आकर्षण का केंद्र। अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर डटे पटवारी, त्योहार के दिन भी धरना प्रदर्शन जारी। और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मतदाताओं को जगाने की कवायद शुरू, छात्र छात्राओं और शिक्षकों ने निकाली विशाल वाहन रैली। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं प्रतिभा वीरेन। और अब खबरें विस्तार से। सावन माह की पूर्णिमा की तिथि पर बुधवार को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया। इस बार बुधवार और गुरुवार 2 दिन पूर्णिमा है, इसलिए दोनों दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। शुभ मुहूर्त पर बहनों ने भाइयों की कलाई में राखी और रक्षा सूत्र बांधकर उनकी आरती उतारी और तिलक लगाया। रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त गुरुवार 31 अगस्त को सुबह 7:30 बजे तक रहेगा। इसको छोटू को लगाओ, चिका भाइयों को लगाओ, बाजू में बैठा है अगर लड़की अरे उसको लगा बाबू भी बहुत अच्छे से बाबू भैया बाबू की आरती कर रही है, बाबू की आरती इधर देखो बोल गई आज रक्षाबंधन का पावन पर्व है। बहन अपने भाई के हाथ में राखी बांध करके और उसके जीवन की मंगल कामना करती है। आज कहते हैं भगवान शंकर ऐसे लोगों को आशीर्वाद देते हैं, तो इसलिए भाई और बहन का प्रेम बना रहे। दूसरी बात, जिन बहनों के भाई नहीं हैं उनको अगर वो रक्षाबंधन बांधती हैं तो उनको किसी जन्म में जाकर के भाई की कमी नहीं खलती। इसलिए रक्षाबंधन का पावन पर्व है। सभी शहरवासियों को हमारे तरफ से बहुत बहुत बधाई। और ये जो कार्यक्रम है ऐसा पावन कार्यक्रम है जिसमें भगवान को स्वयं जो है तो जब बंधन में बंधना पड़ा तो लक्ष्मी जी ने जाकर के बलि को भाई बना कर के लेकर के आई थी। तब से रक्षाबंधन का पावन पर्व चल रहा है। भाई बहन के स्नेह और प्रेम का त्योहार रक्षाबंधन छिंदवाड़ा जिला जेल में भी उत्साह से मनाया गया। जेल अधीक्षक यजुवेंद्र वाघमारे के मार्गदर्शन में कैदी भाइयों की बहनों के लिए जेल में राखी बांधने की व्यवस्था की गई थी, ताकि वे अपने भाइयों को राखी बांध सके। महिला कैदी और पुरुष कैदियों के लिए उनके भाई बहनों तक पहुंचने के इंतजाम किए गए थे। इस दौरान जेल में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रक्षाबंधन की परंपरा निभाई गई।
मेरा नाम यजुवेंद्र वाघमारे है। मैं जेल अधीक्षक छिंदवाड़ा हूँ और हर साल की परंपरा की तरह इस बार भी हमने जिला जेल में जो हमारे बंदी हैं उनकी बहनों से राखी का कार्यक्रम रखा है। तो लगातार सुबह 9:30 बजे से कार्यक्रम चालू है और जितने भी जेल में बंदी हैं उनकी बहनें आ रही हैं और उनको राखी बांध रही हैं। यही व्यवस्था हमने महिला वार्ड के लिए भी की है। जो महिला बंदी उनके भाई आके राखी बंधवा सकते हैं। तो ये कार्यक्रम अच्छे से हमारा चल रहा है, बहुत शांतिपूर्ण ढंग से, और हमारा अनुमान है कि लगभग 300 से 400 बहनें अपने भाइयों को राखी बांधेंगी। जो बहनें आ रही हैं लगभग अभी 300 बहनें आ चुकी हैं और 100 बंदियों से मुलाकात हो चुकी है। इसी प्रकार से जो महिला बंदी हैं उनके 3 भाई उनसे मिलने आए हुए हैं। ये मुलाकात सतत जारी रहेगी। लगभग 3 या 4 बज जाएंगे। करीब 300 से 400 बंदियों की मुलाकात आने की संभावना है। जिले भर के पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। पटवारियों ने छिंदवाड़ा तहसील कार्यालय के सामने अपनी मांगों के संबंध में नारेबाजी की। पेंशन बहाली, नियमितीकरण और पदोन्नति जैसी मांगों को लेकर जिले भर के पटवारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। सोमवार से शुरू हुई हड़ताल बुधवार को भी जारी रही। पटवारी संघ के जिलाध्यक्ष सुरेश कुमार सूर्यवंशी ने बताया, इस बार जब तक मांगे नहीं मानी जाती वह हड़ताल पर डटे रहेंगे। पटवारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। सुनना होगा सुनना होगा सुनना होगा सुनना होगा। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। मध्य प्रदेश पटवारी संघ की क्रमबद्ध आंदोलन के तहत 28/8/2023 से हम लोगों की अनिश्चितकालीन हड़ताल का आज दूसरा दिन है और हमारी बहुत पुरानी, वर्षों पुरानी मांग है, 25 साल पुरानी, 1998 से आज तक हम सिर्फ मांगते आए हैं और सरकार हमें गुमराह करती आई है। इस बार हमने ये ठाना है कि या तो मांग हमारी पूरी होगी या सरकार के लिए हम मुसीबत बन के टूट पड़ेंगे। अब ये सरकार को समझना है, सरकार को सोचना है कि हमारी मांग पूरी करनी है या नहीं करनी है। हम लोगों के साथ अन्याय किया जा रहा है, चाहे वेतनमान में हो चाहे प्रमोशन में हो। अभी बीच में प्रमोशन हुआ जिसमें सभी विभागों के प्रमोशन हुए, हमारे वरिष्ठ पदों पे प्रमोशन हुए, लेकिन पटवारी जहाँ का तहाँ है, पटवारियों का कोई प्रमोशन नहीं हुआ। खबरों में ये वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कुछ और खबरें। बने रहिए हमारे साथ। SS कलेक्शन, ELC चौक, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। लेडीज फैशन की दुनिया में एक नया शाहकार SS कलेक्शन, जहां आपको मिलेगी सभी तरह की लेडीज फैशन की शहर की सबसे बड़ी श्रृंखला। एक ही छत के नीचे डिजाइनर साड़ियां, वैवाहिक साड़ियां, AD सेट, वेडिंग लाचा, कॉटन और प्रिंटेड साड़ियां, खूबसूरत लहंगे, एक से बढ़कर एक फैशनेबल सलवार सूट, गाउन, टॉप, फ्रॉक सूट, ड्रेस मटेरियल और लेडीज इनरवेयर। SS कलेक्शन, आपके मनपसंद फैशन की ऐसी दुनिया जहां एक बार आकर आपको मिलेगी लेडीज कपड़ों की भरपूर रेंज। SS कलेक्शन, ELC चौक, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी,
मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। नैयर फर्नीचर एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स। नैयर फर्नीचर आपके लिए लेकर आए हैं फर्नीचर की एक से बढ़कर एक आकर्षक विशाल रेंज। नैयर फर्नीचर में आप पाएंगे सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, डबल बेड, सिंगल बेड, ऑफिस फर्नीचर एवं फर्नीचर की समस्त रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स संपूर्ण ब्रांडेड रेंज, एलईडी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू आइटम की विशाल रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम। नैयर फर्नीचर नागपुर रोड एवं परासिया रोड, छिंदवाड़ा एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले की मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी शफक अली 94.4% तृतीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई के टेंशन हुई खत्म। आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास, बालाजी पब्लिक स्कूल, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। विधानसभा निर्वाचन 2023 के मद्देनजर मतदाता जागरूकता अभियान भी शुरू हो गया है। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प के मार्गदर्शन में मंगलवार को छात्र छात्राओं और शिक्षकों ने स्कूटी और मोटरसाइकिल रैली निकालकर मतदाताओं को जागरूक किया। इस रैली को स्वीप नोडल अधिकारी और जिला पंचायत के सीईओ पार्थ जायसवाल ने पुलिस ग्राउंड से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी। इस दौरान हाथ में बैनर लिए छात्र छात्राओं ने मतदाताओं को वोटिंग के प्रति जागरूक किया और इसका महत्व बताया। जागरूकता रैली हमारे रक्षाबंधन भाई बहन के प्यार और विश्वास का अटूट पर्व है। इस त्योहार में जहां बहन भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है, तो वहीं भाई भी उनकी रक्षा व सुरक्षा का वादा करता है। ये पर्व तब और खास हो जाता है जबकि रक्षा सूत्र प्राकृतिक हो और साथ ही अपने जिले के नाम से जुड़ा हुआ हो। मान्यता है कि छिंदवाड़ा का नाम छीन से बना है और यहाँ अब छीन की पत्तियों से राखी बनाई जा रही है, जिसकी गुणवत्ता लोगों को पसंद आ रही है। जिले का तामिया अपनी प्राकृतिक छटा को लेकर विश्व प्रसिद्ध होने के साथ ही विख्यात पर्यटन स्थल भी है। ये पारंपरिक औषधियों के लिए भी जाना जाता है। तामिया के एक प्रकृति प्रेमी पवन श्रीवास्तव ने तामिया में छिन के पौधे की पत्तियों से रक्षा सूत्र बनाए हैं। इससे स्थानीय आदिवासी परिवार की महिलाओं को रोजगार प्राप्त हो रहा है, साथ ही छिंदवाड़ा का नाम भी चरितार्थ हो रहा है। इस प्राकृतिक राखी की बाजार में काफी मांग रही। ये तरीका देखिए कितनी अच्छी चीज है और इतनी सुंदर है। इसको बहुत अच्छे तरीके से जब हम डिस्क्राइब करेंगे या और इसको डेकोरेट करेंगे तो ये कितनी वैल्यूबल हो जाएगी। ठीक है, और पूरा 100% प्राकृतिक। और ये जो
छिंदवाड़ा जिले की ये जो संदेश जाएगा, छिंदवाड़ा जिले में जो छीन के वजह से छिंदवाड़ा जिले का नाम है, उसको हम पुनर्जीवित करना चाहते हैं और उसको संरक्षित करना चाहते हैं। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। साथ में ये महिलाएं इस परिवार की बहुएं हैं, ये भी धीरे धीरे सीख रही हैं। इन्होंने भी क्या कहते हैं साइकिल बनाई है, इनके बच्चों को सिखा रही, मोटिवेट कर रही है। और ये नई वाली अब ये भी सीखना चालू कर रही है। क्या बनाएंगे सर जी? अब जो बनाएंगे बता रहा हूँ मैं। ठीक है, अभी हमको राखियां और बनाना है। अभी सबसे पहला काम है कि छीन की पत्तियों को पहले सुखाना है। ठीक है, और कैसे काफी चूल्हों जी, हमारा ये विचार है कि छिंदवाड़ा जब बढ़े तो ये एक पाम आइलैंड के रूप में भी दिखे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अभी भी छीन के पेड़ है। उनको बचाना एक हमारी जो प्राकृतिक विरासत है छीन, उनको बचाने की मुहिम है। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि ये आदिवासी जिला भी रहा है। आदिवासी बाहुल्यता के कारण छीन का बहुत बड़ा महत्व उनके जीवन दिनचर्या में था। उसके ऑर्नामेंट्स बहुत अच्छे बनते थे, उसकी बहुत सारी उपयोगी वस्तुएं बनती थी, जो धीरे धीरे खत्म होती गई। और आज वो आर्टिजन्स जो हैं वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। तो उनकी नई जो जनरेशन है उस पर ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए हम छोटे छोटे जो है इस तरीके से आर्टिकल्स पे आ रहे हैं। उस रोजगार भी मिलेगा, निश्चित तौर पे रोजगार मिलेगा। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो प्राचीन छीन कला शिल्प को जानते हैं, लेकिन उनकी उपयोगिता नहीं होने की वजह से वो धीरे धीरे खत्म हो रहे थे। हम नए इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, नई जनरेशन के लिए ऐसे छोटे छोटे अवसर उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं और छोटे छोटे ऑर्नामेंट। छिंदवाड़ा सहित प्रदेश के 52 जिलों के 1 लाख आउटसोर्स एवं अस्थायी कर्मचारी आउटसोर्स कर्मचारी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष वासुदेव शर्मा के नेतृत्व में 10 सितंबर को भोपाल में हल्ला बोल आंदोलन करेंगे। नौकरियों में आउटसोर्स कल्चर को खत्म करने और विभागों में संविलियन करने की मांग को लेकर ये आंदोलन भोपाल में होगा। वासुदेव शर्मा ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार इस दिशा में कोई भी मांग नहीं मान रही है, इसलिए 10 सितंबर को भोपाल में बड़ा आंदोलन होगा। तो आप अपने साथ कम से कम एक दिन का खाना साथ लेके आए, पानी की एक बोतल लेके आए। इस बार हमने नीलम वाले शाहजहानी पार्क की परमिशन मांगी है, वहाँ बैठे। इस बार हमारा लक्ष्य है कि कम से कम 50,000 लोगों को इकट्ठा करना है। शाहजहानी पार्क और सामने की सड़कें पूरी अपने लोगों से भरेंगे। 3 घंटे में सरकार मध्य प्रदेश के आउटसोर्स अस्थायी ठेका कर्मचारी 10 सितंबर को भोपाल में हल्ला बोल आंदोलन करने जा रहे हैं, जिसमें पूरे प्रदेश से 1 लाख से अधिक कर्मचारी शामिल होंगे। यह कर्मचारी आंदोलन के इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन होगा। इससे पहले 9 सितंबर को सीहोर से विश्व प्रसिद्ध गणेश मंदिर पर पूजन अर्चन कर तिरंगा यात्रा शुरू की जाएगी, जिसमें सीहोर, देवास, शाजापुर, उज्जैन के 5,000 आउटसोर्स कर्मचारी तिरंगा लेकर पैदल भोपाल पहुंचेंगे और हल्ला बोल आंदोलन में शामिल होंगे। खबरों में यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेन्ड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें।
बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 एकर्स। खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल, हेड ऑफिस हैदराबाद। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आंख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आंखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। आपके नन्हे मुन्ने बच्चों का साथी अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी, जिले का एकमात्र ICSE एफिलिएटेड स्कूल। 7 एकड़ के कैंपस में निर्मित आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, स्पेशियस क्लासेस, बच्चों के खेलने के लिए गार्डन, बच्चों के लिए स्केटिंग, बास्केटबॉल ग्राउंड, म्यूजिक क्लासेस रूम, स्विमिंग पूल, लर्निंग, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, बस की सुविधा उपलब्ध। कीजिए अपने बच्चों के भविष्य की शुरुआत अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी के साथ। एडमिशन ओपन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मंगलवार देर रात बस स्टैंड पर अचानक गेहूं से भरा ट्रक पलट गया। इस हादसे में किसी की भी जान का नुकसान नहीं हुआ है। जानकारी के मुताबिक बस स्टैंड पर 2 लोगों की जान बचाने की कोशिश में ट्रक चालक संतुलन खो बैठा और गेहूं से भरा ट्रक पलट गया। इस मामले में पुलिस प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए रास्ता साफ करवाया। टीआई उमेश गोलानी मौके पर पहुंचे और यातायात को पुनः सुचारू किया गया। क्या नुकसान हुआ आपका? नुकसान गेहूं का हुआ। गेहूं का? और पूरे कितने चोरी हुए वो बताओ। 10-12 कट्टी लोगों ने ले गए यहाँ से उठा के, मौके का फायदा उठाया। ट्रक कैसे पलटा आपका? ट्रक वो 2 मोटरसाइकिल वाले रॉन्ग साइड आए थे, उनको बचाने के चक्कर में ट्रक पलट गया। कोई हादसा तो नहीं हुआ? कोई हादसा नहीं हुआ, कोई नहीं मरा, बस रुपए पैसे का नुकसान है, माल का नुकसान। ये दादूराम प्रवास का ट्रक है, उमरा नाला। क्या हुआ है? कुछ नहीं, वो मोटरसाइकिल को बचाने के चक्कर में गाड़ी करपट हो गई। कहाँ पर? बस स्टैंड। कोई जानी मानी हालत हुआ क्या? कुछ नहीं, किसी को कुछ लगा नहीं, कुछ नहीं, ड्राइवर कंडक्टर दोनों सही है। जिला मांग मातंग समाज के सदस्यों के द्वारा पटेल मंगल भवन में मातंग समाज के महापुरुष अन्ना भाऊ साठे की जन्म जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में सामाजिक बंधु भारी संख्या में उपस्थित रहे। साथ ही समाज के उत्कृष्ट कार्य करने वाले छात्र एवं छात्राओं को प्रमाण पत्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर नगर निगम महापौर विक्रम आहा के वार्ड नंबर 23 के पार्षद जगदीश गोदरे, क्षेत्रीय पार्षद राहुल मालवीय एवं समाज के वरिष्ठ जनों ने होनहार छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। आगे की रणनीति तैयार करो, क्योंकि आने वाला समय बहुत बदलाव
इसी तरह अपने इस सामाजिक कार्यक्रम को करें और आगे चलकर हम भी कोशिश करेंगे कि हम इसको संयुक्त रूप से बनाए सारे समाज क्यों, क्योंकि ये हमारे आप ही के नहीं। साथियों, जिस तरीके से सभी वक्ताओं ने अपनी बात रखी कि किस तरीके से हमारे अन्ना भाऊ साठे ने संघर्ष किया, और संघर्ष उन्होंने अपने परिवार के लिए नहीं किया। अगर वो परिवार के लिए करते तो हो सकता वो अच्छा जीवन यापन कर सकते थे, अच्छी नौकरी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने संघर्ष इसलिए किया क्योंकि वो समाज के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनका पूरा समाज है, जो वो पूरा समाज को ही अपना परिवार मानते थे। इसी की वजह से है कि आज उनकी पूरा भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उनका नाम गूंज रहा है। जिस तरीके से हमारे दीपक भाई ने बताया कि रशिया में उनकी प्रतिमा, उनकी लाइब्रेरी उनके नाम से प्रसिद्ध की गई है, बनाई गई है। ये वास्तव में देश और दुनिया में हमारे भारत का नाम ऊंचा करने वाले अन्ना भाऊ साठे, जो हमेशा हमारे दिलों में और जहन में याद रहेंगे। हमारे मांग मातंग समाज के महापुरुष और इस देश के विख्यात साहित्यकार अन्ना भाऊ साठे जी की जयंती मांग मातंग विकास समिति द्वारा बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाई गई, जिसमें हमारे ज़िले से आए हुए बहुत सारे लगभग सभी सामाजिक बंधु उपस्थित रहे। और इस कार्यक्रम में हमारे शहर के प्रथम नागरिक विक्रम आके जी, स्थानीय पार्षद हमारे राहुल मालवी जी, मांग मातंग विकास समिति के जिलाध्यक्ष विनायक चन्ने जी, निरुक्त कामले जी, इनके द्वारा ये कार्यक्रम आज आयोजित किया गया। जो हमारे श्री अन्ना भाऊ साठे जी हैं, उनकी आज यहाँ कार्यक्रम पूरे मांग मातंग समाज के द्वारा मनाया गया। अध्यक्ष श्री चन्ने जी, बागमारे जी, कामले जी और सभी हमारे समस्त सम्मानित मातंग समाज के हमारे सभी सम्मानित प्रतिष्ठित व्यक्ति और सभी माताएं बहनें आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुई। रक्षाबंधन एवं भुजलिया सहित आगामी त्योहार के मद्देनजर जिला पुलिस बल सतर्क है। मंगलवार देर शाम पुलिस ने फ्लैग मार्च करके लोगों में सुरक्षा का भरोसा पैदा किया। कोतवाली टीआई उमेश गोलानी के नेतृत्व में शहर में सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से फ्लैग मार्च निकाला गया, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरा। गौरतलब है कि पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा के मार्गदर्शन में त्योहारों के मद्देनजर पुलिस ने चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की है। तैयार है? आवाज दिए, तैयार है? अपनी गाड़ियों के लिए फोर्स लाइन फोर्स। आगामी त्यौहार रक्षाबंधन और भुजलिया पर्व के मद्देनज़र जो है श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार शहर में लाइन ऑर्डर और व्यवस्था ड्यूटी सुचारू रूप से चलाने के लिए एक डेमोस्ट्रेशन फ्लैग मार्च कल निकाला गया, जिसमें हमारे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय की अगुवाई में सभी जीओज और सभी तीनों शहर के थाना प्रभारी सभी अपनी अपनी गाड़ियों में पर्याप्त बल के साथ शहर में उस स्थानों में जहाँ पर भीड़भाड़ और हमारे मार्केट एरिया रहता है तथा जो भुजलिया समिति की जो रैली और जुलूस जहाँ से निकलते हैं उन गलियों में कल हमने फ्लैग मार्च किया है। और फ्लैग मार्च करने का संदेश यही था कि पुलिस जो है सभी प्रकार से अपनी तैयारी की हुई है और पुलिस व्यवस्था अच्छी चाक चौबंद तरीके से रहेगी। मोक्षधाम महाकाल मंदिर से भगवान महाकाल की शोभा यात्रा निकाली गई। सावन के पावन अवसर पर मंगलवार को शहर के विभिन्न मार्गों से शोभा यात्रा मोक्षधाम महाकाल मंदिर पहुंची। मारुति नंदन सेवा समिति के समस्त सदस्यों सहित बड़ी संख्या में लोग भक्तिभाव से शहर की सड़कों पर ढोल नगाड़ों के साथ निकले। समिति के अध्यक्ष बबलू पांडे ने बताया कि नंदी पर सवार होकर महादेव की शोभा यात्रा महाकाल मोक्ष धाम से पातालेश्वर धाम, पावर हाउस, छोटी बाजार, बड़ी माता मंदिर, अनगढ़ हनुमान मंदिर, फवारा चौक, गोलगंज मेन रोड, इतवारी बाजार होते हुए पुनः छोटी बाजार होकर गणेश चौक होती हुई महाकाल मंदिर पहुंची।
महाकाल मारुति नंदन सेवा समिति द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष बाबा मन महत जी की पालकी यात्रा शहर से निकाली जा रही है, जो हर साल की तरह बहुत ही भव्य पालकी यात्रा है। पूरे 2 माह के सावन में बाबा मन महत जी का अलग अलग रूप में श्रृंगार किया गया एवं 56 भोग का भंडारा हर सोमवार को लगाया जाता था एवं अखंड रामायण हर 2 माह लगातार निरंतर चलती गई और बाबा महाकाल जी का भी बहुत भव्य स्वागत किया गया और अलग अलग श्रृंगार से उन्हें सजाया गया और समिति द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन हर सोमवार को किया गया। और आप जो ये पालकी यात्रा देख रहे हैं, जो जन सैलाब देख रहे हैं, ये श्री महाकाल मारुति नंदन सेवा समिति का फल है, जो सभी लोगों का आशीर्वाद है। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। हमें अपनी संस्कृति पर सदा रहेगा गर्व, कौमी एकता की सीख सिखाता यह भुजलिया पर्व। जी हां, छिंदवाड़ा जिले की पहचान बन चुका छोटी बाजार का विख्यात भुजलिया उत्सव गुरुवार को उत्साह से मनाया जाएगा। भुजलिया उत्सव समिति के सदस्यों ने बताया कि इस वर्ष भी परंपरानुसार भव्य जुलूस निकाला जाएगा, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरेगा, जिसमें सभी वर्ग और धर्म के लोग शामिल होते हैं। विशेष बात यह है कि इस जुलूस का जगह जगह स्वागत होता है और मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में भी हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में इसका भव्य स्वागत किया जाता है। भुजलिया उत्सव समिति के सदस्यों ने शहरवासियों से इस जुलूस में शामिल होने की अपील की है। कौमी एकता के रूप में भुजलिया उत्सव मनाते चली आ रही है और चूँकि कार्यक्रम हमारा है, शहर हमारा है, हम शहर के हैं, कार्यक्रम की गरिमा को देखते हुए चूँकि हम इस शहर के मालिक हैं और इस शहर की फिजा को बनाए रखना हम सबका काम है। यह भुजलिया उत्सव एकता की सीख हमें इसलिए दिखाता है कि जहाँ उदल की सेना में वीर शेख सैयद सेनापति के रूप में है, वही पृथ्वीराज की सेना में ताहर सेनापति के रूप में उतरे, जो अपने आप में एक कौमी एकता का परिचय देता है। यह कौमी एकता या भुजलिया उत्सव हमारी सनातन संस्कृति का प्रतीक है। वीर पृथ्वीराज और आला उदल के बीच में जो लड़ाई हुई, यह वह वास्तविक लड़ाई हुई और एक बहन की रक्षा के लिए उदल ने अपना सर्वोच्च त्याग किया। जहां पृथ्वीराज की सेना दिल्ली से 7,000 सैनिकों के साथ में महोबा में घेरा डाले हुए थी, ऐसी सेना के दांत खट्टे करते हुए पृथ्वीराज को उल्टे मुंह की खाना पड़ा और भागना पड़ा महोबा से। इसलिए यह पर हम बड़े हर्षोल्लास के साथ में कौमी एकता के रूप में मनाएं। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं समस्त नगरवासियों से, जिलावासियों से, क्षेत्रवासियों से निवेदन करता हूं कि कल भुजलिया उत्सव पर्व में छोटियार सम्मिलित होकर उसका भव्यता बढ़ाएं। हर वर्ष अनुसार इस वर्ष भी भुजलिया उत्सव समिति कुछ नया अच्छा हिंदू एकता को साथ में रखने का प्रयास कर रही है और सभी से निवेदन है कि सब समस्त लोग इसमें सम्मिलित होकर कल दोपहर 12:30 बजे छोटियार से यात्रा निकलेगी, जो कि अपना गणेश चौक होते हुए बड़ी माता में अतिथियों के पूजन के साथ मेन रोड, गोलगंज, राज टाकीज, आज़ाद चौक, करबला चौक, इमामबाड़ा होते हुए बैल बाजार और भुजलिया ग्राउंड में समापन होगा। इसमें विशेष आकर्षण का केंद्र पे बड़े वाले बजरंगबली और ओगड़ यात्रा, ओगड़ नृत्य, सैला, घोड़े, बग्गी और भी बहुत सारे प्रकार के उपकरण ऐसी चीज़ है जो लोगों का मन मोहित करेगी और यह परंपरा हम सब मिलकर निभाए रखेंगे। पूरे समस्त शहरवासियों से, नगरवासियों से मैं फिर अनुरोध करता हूं कि इसमें सम्मिलित होकर हिंदू एकता का प्रतीक दें। हमें अपनी संस्कृति पे सदा रहेगा गर्व, कौमी एकता का सीख सिखाता यह भुजलिया पर्व। हनुमान जी की प्रतिमा को लेकर दिए गए बयान पर सियासत गरमाई हुई है। विधानसभा युवा कांग्रेस अध्यक्ष पिंचू बैस के नेतृत्व में युवाओं ने सिमरिया सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर पहुंचकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। पिंचू बैस ने बताया कि हनुमान जी की प्रेरणा से सिमरिया में भव्य एवं दिव्य मंदिर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ द्वारा बनवाया गया है। हनुमान जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गवाह छिंदवाड़ा और मध्य प्रदेश की जनता है। इस अवसर पर विधायक प्रतिनिधि रोहित बैस, विधानसभा उपाध्यक्ष विशेष पटेल सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे। बोलो सिद्धेश्वर हनुमान जी दादा की जय। आज हम युवा कांग्रेस छिंदवाड़ा विधानसभा के सभी साथीगण यहाँ पे सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर सिमरिया में आकर हमने प्रदेश के राजा जो झूठ पे झूठ बोल रहे हैं दिन रात, उन्होंने कल आप सबने सुना होगा, इन लोग ने प्रदेश के जो राजा शिवराज जी है, इनने एक लाइव चैनल में इनने एक स्पष्ट झूठ बोला है
कि सिमरिया हनुमान मंदिर ये पहले से बना हुआ था, परंतु आज हम बताना चाहते हैं कि इसकी गवाह पूरी जनता, पूरा मध्य प्रदेश और छिंदवाड़ा, ये पूरी जनता इस चीज़ की गवाह है कि 2012 में कमलनाथ जी, आदरणीय नकुलनाथ जी एवं उनके परिवार ने आके यहाँ पर भूमि पूजन कर 2014 में यहाँ पे इस मंदिर की स्थापना करी। और आज हम युवक कांग्रेस छिंदवाड़ा विधानसभा के सभी साथी लोग आके प्रदेश के झूठ बोलने वाले मुख्यमंत्री शिवराज जी की सद्बुद्धि के लिए आज हमने हनुमान चालीसा का पाठ किया है और भगवान से विनती करी है कि अब हनुमान जी दादा ही उनको बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे और उनको इस भ्रष्टाचार से जो जनता को उनने परेशान करके रखे शिवराज जी ने, और झूठ बोलने का काम पहले तो जनता को गुमराह करते थे, आज तो भगवान के लिए भी गुमराह करना और झूठ बोलने का जो कार्य किया है, इसके लिए उनको सद्बुद्धि दे। जन सेवा हिताय संस्था द्वारा अध्यक्ष हर्षा बनोदे तोमर के नेतृत्व में शहर की झुग्गी बस्तियों काशी नगर वार्ड नंबर 47 माता मंदिर के पास और इंदिरा नगर झुग्गी बस्ती पानी टंकी के पास बच्चों के साथ राखी का त्योहार मनाया गया। इस अवसर पर युवा गायक बादल भारद्वाज एवं जन सेवा हिताय समिति द्वारा राखी, मिठाई एवं कपड़ों का वितरण किया गया। कार्यक्रम में जन सेवा हिताय उपाध्यक्ष डॉक्टर मीरा पराड़कर, अरुण पवार, माधुरी तोमर, निशा यादव, सुनीता शर्मा और समाज सेवी अखिल सूर्यवंशी शामिल हुए। आज किसको लाना है? आपको खुद ही इसलिए बिना बुलाया कोई जाने में बुधवार को छिंदवाड़ा में सकल जैन समाज के साथ श्री दिगंबर जैन मुमुक्षु मंडल एवं अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन ने भक्तिभाव पूर्वक वात्सल्य पर्व रक्षाबंधन मनाया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रावक श्राविकाओं ने प्रातःकाल की मंगल बेला पर नगर के समस्त दिगंबर जिनालयों सहित चैत्यालयों में पूजन विधान किया और नगर के समस्त जैन मंदिरों की वंदना कर परम पवित्र जिन शासन के साथ देव शास्त्र गुरु भगवंतों की रक्षा का संकल्प लेकर जिनालयों में रक्षा सूत्र बांधे। जय जिनेन्द्र बंधुओं, आज का शुभ दिन है श्रावण शुक्ल चतुर्दशी और कई जगह पूर्णिमा भी एक साथ मनाई जा रही है। इस अवसर पर मैं मध्य प्रदेश की धर्मनगरी छिंदवाड़ा की सकल जैन समाज की ओर से आपको रक्षाबंधन महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। विष्णु कुमार आदि 700 दिगंबर महामुनि राजों के चरणों में शत शत नमन करते हुए हमने आज यहाँ पर धर्मनगरी छिंदवाड़ा में रक्षाबंधन महापर्व मनाया। गोलगंज के आदिनाथ जिनालय में दिगंबर जैन मुमुक्षु मंडल अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन ने भाव सहित देवगुरु शास्त्र भगवंतों की आराधना की। फिर रक्षाबंधन पूजन करके मुनि राजों की वंदना करते हुए दिगंबर महामुनि राजों का गुणगान किया। मैं पुनः आपको धर्मनगरी छिंदवाड़ा की ओर से इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथ में एक निवेदन करता हूं, दोस्तों हमारा दायित्व है जिन शासन के साथ में देवगुरु शास्त्र की रक्षा का और स्वाध्याय का हम खुद स्वाध्याय करें और वीतरागी शासन को 21,000 वर्ष तक आगे हम बढ़ाते रहें। इसी पवित्र भावना के साथ मैं छिंदवाड़ा की सकल जन समाज की ओर से आपको रक्षाबंधन महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद दोस्तों। जय जिनेन्द्र देव की। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां।
ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। अब आइए रुक करते हैं हेडलाइंस की तरफ। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक आफिया डेंटल क्लीनिंग एंड इम्प्लांट सेंटर, सिग्नेचर कॉलोनी, ऑक्सीजन के सामने VIP रोड, छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। परंपरागत तरीके से उत्साहपूर्वक मनाया गया रक्षाबंधन का पर्व। इस वर्ष 2 दिन बांधी जा रही है राखी। जेल में कड़ी सुरक्षा के बीच बहनों ने अपने भाइयों को बांधी राखी, तो तामिया की छीन वाली राखी बनी आकर्षण का केंद्र। अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर डटे पटवारी, त्योहार के दिन भी धरना प्रदर्शन जारी। और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मतदाताओं को जगाने की कवायद शुरू, छात्र छात्राओं और शिक्षकों ने निकाली विशाल वाहन रैली। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।